जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम पुनः रामायण पाठ शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोकम वर्णानां संघानां रसानां छंद समापि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों और अर्थों के रसों छंदों और मंगल के करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी ने इस प्रकार से सबसे पहले गणेश जी की वंदना की है, फिर सरस्वती जी की वंदना की है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो यथा बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी के और पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। इनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ पार्वती और शंकर जी की कृपा के बिना मुनि लोग भी अपने अंतःकरण में परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। वंदे बोधमया नित्य गुरुम शंकर रूपिणीम यमाश्रितो ही बकरोपी चंद्र सर्वस्त्र बंधते। ज्ञान और नित्य शंकर रूपी गुरु को मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र पूजित हो जाता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यार विहार गणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान से संपन्न कपीश्वर और वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उधवास स्थित संहार कारणे कलेशाणे सर्वेश्वर करी सीता न तो हम राम वल्लभ भाव। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को नमस्कार करता हूँ। या माया वसवती विश्व खिलन भ्राति देवासुरा यत सर्वात मृत्सव भाति सकल रज्जो यथा भ्रम यत पाद बलमेकमेव हि भावाभि स्थिति सर्वता। वंदे तम शेष कारणम परम रामाख्यामीशम हरिम। जिसकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा देवता और असुर भी, जिसकी सत्ता से रस्सी सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत ही सत्य प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भवसागर की तरने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र नौका है, जिनकी समस्त कारणों से परे हैं और राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदम रामायणे निगदित कचित दंत्यो सपिवा स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय भाषा निबंधमति मंजुलम मात निहिति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमरत सिद्धि होई गण नायक कविवर बदन करे अनुग्रह मोह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथ के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के राशि हैं और गुणों के धाम। गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल
कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने लगता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ों को पार कर जाता है, वे कलयुग के सब पापों का जला डालने वाले भगवान मुझ पर द्रवित होकर दया करे। नील सरूर हो श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सुममूर धाम सदा क्षीर सागर सैन। जो नील कमल वाड़े हैं, श्याम बड़ के हैं और पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और भगवान चंद्रमा के समान गौर शरीर है, और जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करे। बंदो गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। मैं उन गुरु और महाराज के चरणों में वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र है, और नर रूपी में श्री नारायण श्री हरि ही है, जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरण के समान है। वंदेव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अभिय मोरी चारु चारु सवन सकल भव रुज परिवारु। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद और सुगंध और अनुराग रूपी रस्सी से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी बूटी से का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों को परिवार को नाश करने वाले हैं। भवरोगों के परिवार को नाश करने, यानी भवरोग जितने भी भवरोग हैं उन सबका नाश करने वाले हैं। शगति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु कुमकल मलहरणी, किए तिलक गुणगन बस करनी। वह रज सकुति और स्वरूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की चंडी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सो प्रकाशु सप्रकाशु बड़ भाग उर आ वही जासु। श्री गुरु महाराज जी के चरण नख की ज्योति बड़ियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, और जिसके हृदय में आ जाता है वह बड़े भाग्यशाली हैं। उदरय विमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, समझई रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जय जो जही खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, और श्री राम चरित रूपी धर्ममणि का और माणक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है वह सब दिखाई देने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी दुगो साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन के नेत्रों में जिनको नेत्रों में लगाकर साधक और सिद्ध सुजान पर्वत और वनों का पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत से खाने को देख लेते हैं, खानों को देख लेते हैं। गुरुपद रज मधु मंजुलांजन, अमीय नयन अमीय दुख दोख दोष विभंजन, ते कर विमल विवेक विलोचन, बनो वर्णव रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैना अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को दूर करने वाला है, और उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदेव प्रथम वही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सजन समाज सकल गुण खानी, करव प्रणाम सब प्रेम सुवानी। पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों में वंदना करता हूँ,
जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों का हरने वाले हैं। और फिर गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछन्द्र दुरावा, मंद निय जही जग जस पावा। संतों के चरित्र कृपा के चरित्र है और शुभ है, और जिसका फल नीरस और गुणमय होता है। इसे होता इसलिए विषाद है, और कपास में गुण तंतु होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। भदमंगल में संत समाजू, जो जग जगमती रथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसई बिना विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण कारक है। जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति गंगा जी की धारा के समान है, और बिना विचार प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कमल कलिबल हरणी, करम जथा रविनंद निवरणी। हरिहर कथा विराजति मेरी, सुनत सकल मृद मंगल देरी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। तुरंत नारायण जी है, और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी है, जो सुनते हैं आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर सबन कलेसा। उस संत रूपी समाज प्रयाग में अपने धर्म को जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट वृक्ष है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। और वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी सहज ही प्राप्त होता है। अखत अलौकिक तीर्थ राहु, देव संत फल प्रकट प्रभाव। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, तत्काल फल देने वाला है। तुनि समझई निज जन मुदित मन, बंजहि अति अनुराग। लही चार फल छत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का फल पा लेते हैं। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। हमारी कथा अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करना, और अपने परिवार के सब लोगों को सुनाएं। सुबह ही हम एक वीडियो भगवान रामायण पाठ की, रामचरितमानस की डालते हैं, और हमने अभी आज से दोबारा रामायण का पाठ शुरू किया है। भगवान राम सबकी कृपा करे कि तो सन 2025 सबके लिए बढ़िया रहे, अच्छा गुजरे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री राम।